टाटा कम्युनिकेशंस ने रिसेंटली अपने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए। ये वही कंपनी है जिसके केबल्स के थ्रू आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, बैंक ट्रांजैक्शंस और आपके नेटफ्लिक्स स्ट्रीम्स का डेटा कैरी होता है। टाटा कम्युनिकेशंस फिलहाल एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कंपनी या तो इंडिया के एआई रेवोल्यूशन का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन जाएगी, नहीं तो एक पुरानी टेलीकॉम प्लेयर बनी रह जाएगी। आज के इस वीडियो में हम टाटा कम्युनिकेशंस का क्वार्टरली रिजल्ट एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के ऑपरेशन समझेंगे, उसके बाद हम कंपनी के मेजर सेगमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे, एंड में हम कंपनी के फ्यूचर ऑपरेशंस भी डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनी के ऑपरेशन को समझते हैं। देखो दोस्तों, आप में से कई लोगों ने टाटा कम्युनिकेशंस का नाम तो सुना होगा, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है? कंपनी के ऑपरेशंस आपके इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। टाटा कम्युनिकेशंस दुनिया के सबसे बड़े सबसी केबल नेटवर्क्स में से एक को ओन और ऑपरेट करती है। इस नेटवर्क में 5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा के फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को कनेक्ट करते हैं। हमने रिसेंटली इन अंडरसी केबल्स पे एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया था, आप इसे भी जरूर देखना। इससे आप इस इंटरेस्टिंग बिजनेस को बेटर समझ पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन अंडरसी केबल्स का एक प्रॉब्लम ये है कि कोई इन्हें तब तक नोटिस नहीं करता जब तक इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे 6 सितंबर 2025 को जब रेड सी में 2 क्रिटिकल केबल सिस्टम्स कट गए। इनमें से एक केबल टाटा कम्युनिकेशंस का था और दूसरा एक ग्रुप ऑफ कंपनीज का था जिसमें टाटा और एयरटेल भी इंक्लूडेड थे। इस केबल के कटने के कारण एशिया में इंटरनेट एक्सेस डिस्टर्ब हो गया था। कंपनी के सीईओ अमूर लक्ष्मी नारायण ने अर्निंग्स कॉल में कहा कि केबल्स कटने के कारण कंपनी के रेवेन्यूज कम हुए, कॉस्ट भी बढ़े और इन केबल्स को रिपेयर के लिए शिप्स तो डिप्लॉय किए गए, लेकिन इन रिपेयर्स में 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। कंपनी ने इन केबल्स के कटने के कारण कितने फाइनेंशियल डैमेजेस से डील किया ये उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में टाटा कम्युनिकेशंस का नेट प्रॉफिट 27% कम हुआ और 183 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का रेवेन्यू भी बस 6.5% बढ़ा और 6100 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। इंटरेस्टिंगली ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। कंपनी के सीईओ ने यह भी एडमिट किया कि केबल कट्स की फ्रीक्वेंसी पिछले 2 सालों में ज्यादा बढ़ी है। ऐसा कंपनी के साथ पहले नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी इसे अब एक न्यू नॉर्मल कह रही है। ये कंपनी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये केबल्स कंपनी के बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसे एस्टैब्लिश करने में कई साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। लेकिन अब ये केबल्स शिपिंग एक्सीडेंट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और क्लाइमेट चेंज के कारण कांस्टेंट थ्रेट में हैं। कंपनी के इस कोर ऑपरेशन के थ्रेट में होने के कारण ही कंपनी अब खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही है। लेकिन ये समझने के लिए कि कंपनी कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, हमें पहले ये समझना होगा कि कंपनी करंटली क्या करती है। ऑन पेपर टाटा कम्युनिकेशंस एक टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, लेकिन कंपनी अब पिवट कर रही है। ये एक लेगेसी कनेक्टिविटी प्रोवाइडर से एक डिजिटल फैब्रिक एनेबलर में ट्रांजिशन कर रही है। करंटली कंपनी के डेटा सर्विसेज आर्म में 2 मेजर ऑपरेशंस हैं, कोर कनेक्टिविटी और डिजिटल पोर्टफोलियो। कोर कनेक्टिविटी में अंडरसी केबल्स और डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर लिंक्स आते हैं। ये सेगमेंट कंपनी के लिए हर क्वार्टर लगभग 2600 करोड़ रुपीस जनरेट करता है, मतलब कंपनी के रेवेन्यू का 42%। लेकिन ये सेक्टर सिर्फ 1% से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर में कोर कनेक्टिविटी सेगमेंट ईयर ऑन ईयर बस 0.9% ग्रो हुआ। कंपनी का दूसरा सेगमेंट है उनका डिजिटल पोर्टफोलियो। इस सेगमेंट में क्लाउड सर्विसेज, आईओटी प्लेटफॉर्म्स और कोलैबोरेशन टूल्स आते हैं। ये सेगमेंट सेम क्वार्टर में 14.9% ग्रो हुआ और इसका रेवेन्यू 2542 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है। कंपनी का डिजिटल पोर्टफोलियो ग्रो तो कर रहा है, लेकिन कोर कनेक्टिविटी कंपनी के रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है और कोर कनेक्टिविटी सेगमेंट के मार्जिन्स भी सबसे हाई हैं। लेकिन जब केबल्स डैमेज या कट होते हैं, जैसे सितंबर में रेड सी में हुआ, तो कंपनी के रेवेन्यूज और मार्जिन्स दोनों पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कंपनी का एबिटा मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 24 से 19 to 20% के आसपास है। एक पॉइंट पे ये 24 to 25% के आसपास भी थे, लेकिन फिर कंपनी ने डिजिटल एक्सपेंशन में हेवीली इन्वेस्ट किया, जिससे इसके मार्जिन्स 18% तक गिर गए। कंपनी के मार्जिन्स वापस इंप्रूव होने स्टार्ट हो चुके हैं और अब वो अगले 2-3 सालों में 23% मार्जिन्स अचीव करना चाहती है। ये एक सेंसिटिव बैलेंसिंग एक्ट है। अगर कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देती है तो इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन अगर ये इन्वेस्ट नहीं करती है तो कंपनी आउटडेटेड हो सकती है। कंपनी के सीएफओ कबीर शकीर ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कंपनी जीपीयूज में और इन्वेस्ट नहीं करेगी जब तक करंट 1000 जीपीयूज यूटिलाइज नहीं हो जाते। ये तो थे कंपनी के करंट ऑपरेशंस।
चलिए अब कंपनी के ट्रांजिशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कस करते हैं। हर कोई एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। टीसीएस ने $6.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। गूगल ने भी $15 बिलियन कमिट किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट और Amazon भी इंडियन डेटा सेंटर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टाटा कम्युनिकेशंस, इन्होंने 1000 जीपीयूज खरीदे हैं। देखो दोस्तों, एनवीडिया के H100 जीपीयूज एआई ट्रेनिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड है और एक H100 का कॉस्ट लगभग $30,000 to $40,000 होता है। मतलब टाटा कम्युनिकेशंस ने एआई के लिए लगभग $30 to $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। ये टीसीएस के $6.5 बिलियन और गूगल के $15 बिलियन के कंपैरिजन में काफी कम है। लेकिन यही शायद टाटा कम्युनिकेशंस स्मार्ट डिसीजन ले रहा है। कंपनी हाइपर स्केलर बनने की कोशिश नहीं कर रही है। ये एआई डेवलपमेंट के मेजर पार्ट्स के बीच एक कनेक्टिंग पीस बनने की कोशिश कर रही है। कंपनी इसे डिजिटल फैब्रिक कहती है। मतलब कंपनी कंपटीशन में नहीं बल्कि कोलैबोरेशन पे फोकस कर रही है। टीसीएस और टाटा कम्युनिकेशंस दोनों टाटा ग्रुप के अंडर ऑपरेट करने वाली सिस्टर कंपनीज हैं। तो जब टीसीएस $6.5 बिलियन का डेटा सेंटर बनाता है, तब कंपनी को डेटा कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? इंडिया के डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर कनेक्टिविटी का मार्केट लीडर टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस के सीईओ ने टीसीएस के साथ इस कोलैबोरेशन को एक ग्रुप कंपनीज के बीच का इकोसिस्टम प्ले कहा है। टीसीएस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और टाटा कम्युनिकेशंस इसे केबल्स और क्लाउड फैब्रिक के थ्रू नेटवर्क कनेक्टिविटी देता है। टाटा कम्युनिकेशंस इन डेटा सेंटर्स के कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी भी देगा। कंपनी का एआई क्लाउड प्लेटफॉर्म एंटरप्राइजेस को जीपीयू एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जो छोटे और मीडियम साइज के बिजनेसेस जीपीयूज खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस सर्विस के थ्रू जीपीयूज रेंट कर सकते हैं। कंपनी के सीईओ के प्रेडिक्शन के हिसाब से जीपीयूज के यूज का 80% इन्फ्रेंस के लिए होगा। मतलब जीपीयूज का यूज एआई मॉडल्स चलाने के लिए होगा, इन्हें ट्रेन करने के लिए नहीं। कंपनी ने एजेंटिक एआई और वॉइस एआई सॉल्यूशंस भी लॉन्च किए हैं। ये अभी भी अर्ली स्टेजेस में हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 26 के सेकंड क्वार्टर में कहा कि एआई लेड प्लेटफॉर्म्स फाइनेंशियल 26 के इंक्रीमेंटल डिजिटल रेवेन्यूज में लगभग 10% कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन शायद मार्केट्स अभी भी इन क्लेम्स से कन्विंस नहीं है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के एनालिस्ट्स ने बार बार मैनेजमेंट से पूछा कि डिजिटल ग्रोथ का 25% का टारगेट अचीवेबल है कि नहीं। कंपनी के सीईओ ने कहा कि टारगेट्स हाईली एस्पिरेशनल हैं और लंबे एंटरप्राइज डिसीजन साइकिल्स को ब्लेम किया। मतलब कंपनीज अभी भी नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के बारे में कॉशियस हैं। एआई में डेवलपमेंट के अलावा कंपनी अपने डेड वेट्स को भी रूथलेसली हटा रही है। कंपनी ने अपना एटीएम सॉल्यूशंस बिजनेस बेच दिया और टीसीटीएस नाम का एक लॉस मेकिंग एंटिटी से भी एग्जिट ले लिया। कंपनी ने अप्रैल में नेट फाउंड्री नाम के एक अर्ली स्टेज वेंचर को भी डाइवेस्ट किया था, जिसमें कंपनी को बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ रहे थे। कंपनी के सीईओ ने इस डिसीजन पे कमेंट भी किया। उन्होंने कहा कि कंपनी एक ओल्ड स्टेडी माइंडसेट के साथ ऑपरेट नहीं कर सकती। कंपनी का डेट टू एबिटा रेशियो पहले के 2.37x से 2.2x तक इंप्रूव हुआ, लेकिन फिर डिविडेंड पेमेंट्स के बाद वापस 2.45x तक बढ़ गया। मतलब कंपनी अपने वीक बिजनेसेस को एक्टिवली हटा रही है और संक कॉस्ट फैलेसी में भी नहीं फंस रही है। मतलब कंपनी अगर किसी बिजनेस या आइडिया में इन्वेस्ट करती है तो इस इन्वेस्टेड अमाउंट के कारण कंपनी उस इन्वेस्टमेंट के फेलियर्स को इग्नोर नहीं कर रही है। कंपनी ने 2016 में भी ऐसा ही किया था, जब वीक बैलेंस शीट और हाई डेट के कारण कंपनी ने अपने डेटा सेंटर एसेट्स भी सेल कर दिए थे। अब बात करते हैं कंपनी के एक फाइट के बारे में, प्राइवेट 5G नेटवर्क्स। टाटा कम्युनिकेशंस को प्राइवेट 5G के लिए अलग स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट चाहिए। ये ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो एंटरप्राइजेस अपने फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज और फैसिलिटीज के लिए यूज करते हैं। कंपनी क्लेम कर रही है कि जियो और एयरटेल के पब्लिक 5G नेटवर्क्स मिशन क्रिटिकल इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए रिलायबल नहीं है। कंपनी के सीईओ ने भी पब्लिक 5G के इश्यूज पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि पब्लिक 5G में अभी भी इश्यूज हैं, इवन बेसिक कॉल्स और डेटा ड्रॉप हो जाते हैं। ऐसे नेटवर्क पे फैक्ट्री ऑपरेशंस चलाना रिस्की है। टेलीकॉम कंपनीज ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेटवर्क स्लाइसिंग का आइडिया दिया। मतलब टेलीकॉम कंपनीज अपने पब्लिक नेटवर्क के कुछ पार्ट्स एंटरप्राइज यूज के लिए डेडिकेट करेंगे। टाटा कम्युनिकेशंस के सीईओ ने इस पे भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है, लेकिन करंट स्टेज में ये थियोरेटिकली सुनने में सही लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर टाटा कम्युनिकेशंस को 5G स्पेक्ट्रम मिल भी जाता है, फिर भी कंपनी के IoT यूज केसेस का 80% कंपनी बिना स्पेक्ट्रम के डिप्लॉय कर सकती है। कंपनी LoRa WAN या Wi-Fi 6 का यूज कर सकती है। टाटा कम्युनिकेशंस के ऑपरेशंस देख के लग रहा है कि कंपनी AI और IT सेक्टर में एक इंटरेस्टिंग अप्रोच ले रही है।
जैसा मैंने बताया, कंपनी कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पे फोकस कर रही है। तो कंपनी मेजर डेटा सेंटर प्लेयर्स के अगेंस्ट ऑपरेट नहीं करेगी। कंपनी इनके ऑपरेशंस का एक जरूरी हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। कंपनी ऑलरेडी इंडिया के हाइपरस्केलर डेटा सेंटर्स को नेटवर्क प्रोवाइड करती है। जब टीसीएस अपना 1 गीगावाट का नया डेटा सेंटर कैपेसिटी ऐड करेगा, तो टाटा कम्युनिकेशंस इसका भी कनेक्टिविटी हैंडल करेगा। इससे टाटा ग्रुप का एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनेगा, जिससे दोनों कंपनीज को फायदा हो सकता है। एक्सपेक्टेशन है कि इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी अगले 5 साल में डबल हो जाएगा। अगर टाटा कम्युनिकेशंस इस इंडस्ट्री का एक कनेक्टिंग पीस बन जाता है, तो कंपनी इंडिया के डेटा सेंटर ग्रोथ को कैप्चर कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी सक्सेसफुली अपने पुराने मॉडल से ट्रांजिशन कर पाएगी? क्या कंपनी के एआई इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल होंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।